परमात्मने नमः। हम यम और नियम की बात कर रहे थे। जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है तथा उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तो साधारण मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब योगी में अपरिग्रह का भाव पूर्णतः स्थिर हो जाता है, किसी भी भाव का पूर्णतः अस्थिर होने का अर्थ यही होता है कि वह स्वभाव में ढल जाता है। उसकी रहनी, करनी और कथनी सब एक जैसी हो जाती है। तब उसे अपने पूर्व जन्मों की और वर्तमान जन्म की सब बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थात वह पहले किस योनि में हुआ था, मैंने उस समय क्या क्या काम किए, किस प्रकार रहा, ये सब स्मरण हो जाते हैं। और इस जन्म की भी बीती हुई सब बातें स्मरण हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए योग साधना में प्रवृत्त करने वाला है। अर्थात अपरिग्रह में स्थिति हो जाने पर जब पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है तो यह बात समझ में आ जाती है कि यह जीवन है क्या, जीवन का रहस्य क्या है, वह पूर्णतः मालूम हो जाता है। रही बात सारे यम का अपने स्वभाव में ढलना, तो यहाँ यह चीज बताया गया है कि जब योगी में अपरिग्रह भाव पूर्णतः स्वभाव में ढल जाता है तो पूर्व जन्म और जन्मांतर की बातें मालूम पड़ जाती हैं। और जब जन्म जन्मांतर की बातें मालूम पड़ जाती हैं तो यही बात भी समझ में आ जाता है कि जीवन जन्म जन्मांतर तक हम केवल जन्म ही लेते रहे, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाते रहे। जब इस बात का स्मरण हो जाता है, यह ज्ञान हो जाता है, तो वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। बाह्य शुद्धि के पालन से साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है। अर्थात जब बाह्य की शुद्धि स्वभाव में ढल जाती है तो शरीर हमेशा अपवित्र होता है, यह स्वभाव में आ जाता है और उस शरीर से ही वैराग्य हो जाता है। अर्थात उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं रहती। अर्थात उनके संग में भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती है। यह शुद्धि के पालन से शरीर से मोह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी होते हैं। मैत्री आदि की भावना के द्वारा अथवा जप तप आदि अन्य किसी साधन के द्वारा आंतरिक शुद्धि के लिए अभ्यास करने से राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मलों का अभाव होकर मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। जब तक अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ नहीं हो जाता है तब तक आंतरिक शुद्धि नहीं होती है। यह बहुत ही मुश्किल समझ में आती है, क्योंकि हम साधना करते हैं, यदि हमारी कोई अवस्था होती है तो दूसरों को उसके व्यवहार देखकर उनसे घृणा होने लगती है, उनके कर्मों पर हमको ईर्ष्या होने लगता है, क्रोध होने लगता है कि ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन सत्य यह है और ये सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो हमें किसी की बुराई या उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है। जितने गुणों का दबाव होता है उसके अनुसार व्यवहार करता है। यही सोचकर हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जब किसी भी शुद्धि
जप तप आदि अन्य किसी भी साधन के द्वारा जब हमारी आंतरिक शुद्धि होने लगती है, उसका अभ्यास होने लगता है, तो दोस्ती दुश्मनी ईर्ष्या आदि समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। मन की व्याकुलता का नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। मन प्रसन्न तभी होता है जब हमें सत्य ज्ञान हो जाता है कि जो भी रिश्ते नाते हैं, जब मन निर्मल हो जाता है, जब मन से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तो मन प्रसन्न होने लगता है। मन में व्यग्रता तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या क्रोध या ऐसा भावनाएं भरी रहती हैं, चाहे कोई भी हो। किसी ने धोखा भी दिया है, किसी ने अपमान भी किया है, तो उस किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और जिससे मन व्यग्र इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और उसी को लेकर के जाएंगे। समझाने से कोई नहीं समझता है, छोड़ दीजिए। तुम किसी को साधना मार्ग पर तभी चला सकते हो जब वह उस योग्य हो और साधना पथ पर चलने वाला हो, नहीं तो अपनी बुद्धि में व्यग्रता लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि संतोष एक बहुत बड़ा गुण होता है, दैवी गुण इसको कहते हैं। अर्थात इच्छा रहित होने पर जो अनंत सुख मिलता है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख कर ही नहीं सकता, और वही सबसे बड़ा सुख है। जब हमें सांसारिक वस्तुओं की इच्छा समाप्त हो जाती है और यही सोच रहती है कि ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, इसीलिए दिया है, इसलिए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। किसी को ज़्यादा दिया है या कम दिया है, यह उसकी स्थिति पर निर्भर है। तो न तो हमें किसी दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या करना चाहिए और न ही किसी को दुखी देखकर अहंकार करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कर्मों से उत्पन्न होती हैं। और अपनी स्थिति में ही सर्वदा संतुष्ट रहना चाहिए, और यही सबसे बड़ा सुख होता है। संतोष से उत्पन्न होने वाला सुख जो है सबसे बड़ा सुख होता है। स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम तप है। स्वधर्म पालन, धर्म तो एक ही होता है, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना, और उस आत्मस्वरूप के चिंतन में व्रत उपवास, व्रत वह होता है जो किसी हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं और वह जो है हमारे स्वभाव में ढल जाता है, अर्थात कोई बुराई है समाप्त हो जाती है, और जब हम उसको लक्ष्य लेके चलते हैं और स्वभाव में ढलने पर वही तपस्या हो जाता है। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के जो भी अशुद्धियां होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है और काय संपद रूप शरीर संबंधी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एवं सूक्ष्म दूर देश में और व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को देखना, सुनना आदि इंद्रिय संबंधी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सिद्धियां किसी योगी के पास होती हैं या सन्यासी के पास होती हैं, संत के पास होती हैं, वह ईश्वरीय गुण के कारण होती है। जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, जब साधना के व्रत से या अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, तब शरीर से संबंधी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब हमारी इंद्रियों में दैवी गुण आ जाता है तो यही सिद्धियां हमारे पास आ जाती हैं।
और पुराणों में यही इसी चीज़ को कहा गया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, सिद्धि देते हैं। वस्तुतः ये सारी सिद्धियां जब अंदर दैव गुण आ जाता है तब होता है। किसी देवता के नाम लेकर रटने से हमको सिद्धि नहीं मिलती है। जब हमको दैव गुण शरीर के अंदर आ जाता है और अंदर के सारे मैल साफ हो जाते हैं तो सिद्धियां तब आती हैं। केवल बैठकर मंत्र जप करने से 40 लाख 50 लाख मंत्र जप कीजिए और अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है तो वह फलित होने वाला नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि स्वयं तो अपने साधना नहीं करते हैं, मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों को बैठा लेते हैं जो तथाकथित पंडित कहे जाते हैं और उनसे जो है मंत्र का जप करवा देते हैं, हवन करवा देते हैं और बोलते हैं कि हमने इतना सिद्ध कर लिया है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो मंत्र जप, शास्त्र अभ्यास और अपने जीव का अध्ययन स्वरूप स्वाध्याय होता है अपने स्वरूप का अध्ययन करना। इसके प्रभाव से योगी जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है उसी का दर्शन हो जाता है। ये बहुत साधारण सी बात है। किसी भी देवता का दर्शन करना, देवता तो दैवी गुण ही होते हैं। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हम जिस किसी भी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं वो सामने आ जाता है। वस्तुतः हमारी आत्मा ही उस परमात्मा की अंश है और उसी के प्रभाव से वह उस इष्ट का रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाती है। यह बहुत ही रहस्यमय बातें होती हैं, लेकिन यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि से ही संभव है, अन्य किसी कारण से संभव नहीं है। ईश्वर की शरणागति से योग साधना में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है। ईश्वर शरणागति क्या होती है कि जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है ईश्वर कर रहा है, जो हमारे मन में सोच है ईश्वर के तरफ से है, जो मैं कर रहा हूँ ईश्वर के मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, जो कुछ मिला है हमको ईश्वर ने दिया है, जो कुछ है, जो जिस चीज़ का उपभोग करने जा रहा हूँ ईश्वर को समर्पित कर दूँ। ये भावना जब रहती है तो यही ईश्वर प्राणिधान होता है। लेकिन यह केवल मान लेने से नहीं होता है। अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो यह स्वतः ही स्वभाव में ढल जाता है। ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है। उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं रहती है। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर रहती है। अतः साधन का अभ्यास अनायास ही शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। जब ईश्वर शरणागति की भावना आ जाती है तो साधक का मन केवल साधना में ही लगा रहता है। वह कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उस पर उसका ध्यान नहीं रहता है और साधना में अनवरत लगा रहने से उसका सारी जिम्मेदारी उस ईश्वर के ऊपर चली जाती है और उसके योगक्षेम की सारा भार ईश्वर वहन कर लेता है और पूर्ण हो जाता है। शीघ्रता से वह पूर्ण हो जाता है। प्रायः योग में एक हठ योग होता है। हठ योग में अनेकों आसन हैं, बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु उन सब के छोड़ करके केवल बैठने का तरीका साधक की इच्छा पर ही छोड़ देनी चाहिए कि जब वह साधना करने बैठता है तो वह किस आसन में बैठे, जिस आसन में वह आराम से बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन सबसे बढ़िया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके,
वही आसन उसके लिए ठीक है। कोई भी आसन हो सकता है, और इसके सिवा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है, अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में जिस आसन पर बैठकर योगाभ्यास करने के लिए कहा है उसे स्थिर और अचल स्थापना करने के लिए कहा है, और उस पर बैठने का तरीका इस प्रकार बतलाया है कि शरीर, गला और सिर तीनों सीधे और स्थिर रहें। वहाँ भी किसी विशेष आसन का नाम नहीं दिया गया है, अतः वो ये कहता है कि आप इस विशेष आसन में बैठिए, कोई आवश्यक नहीं है। जिस आसन में कोई सुखपूर्वक बैठ जाता है वही आसन सबसे उचित होता है, और केवल मन परमात्मा में ही लगाना चाहिए। इन दो उपायों से आसन की सिद्धि हो जाती है। जैसे कई जगह आया है, अनंत का अर्थ शेष नाग और समापत्ति का अर्थ समाधि किया है। अनंत का अर्थ आकाश आदि किया है, और कई लोगों ने अनंत का अर्थ आकाश आदि किया है, और समापत्ति का अर्थ चित्त का तद्रूप हो जाना किया गया है। इस प्रकार से शरीर को दृढ़ निश्चय करके परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए, किंतु योग के अंगों में समाधि अंतिम अंग है। उसी के लिए आसन आदि अंगों का अनुष्ठान है। आसन को समाधि का बहिरंग साधन भी बतलाया गया है, अतः किसी प्रकार भी समाधि को आसन की स्थिरता का उपाय बतलाना यह सही नहीं होता है। सज्जन लोग, अनुभवी महानुभाव इस पर विचार करके देखें। अतः यह चीज़ देखा जाता है कि साधना में मन की शुद्धि बहुत आवश्यक होती है, और आसन सिद्ध हो जाने से शरीर पर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है, अतः वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है, और बाहर निकालना प्रश्वास है। यही श्वास और प्रश्वास है, अर्थात प्रविष्ट होना श्वास का, प्राणवायु का अंदर जाना श्वास है, और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राणवायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। अर्थात जब आसन सिद्ध हो जाता है तो सांस कब अंदर आई और सांस कब बाहर गई इसका ज्ञान नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है कि सांस रुक गई है, और इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया गया है। इससे यही मालूम होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वह सही रास्ते पर नहीं रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक होती है। अतः यहाँ जो दिखाया गया है कि आसन कैसे करें उस पर ध्यान देना चाहिए। मन की शुद्धि आवश्यक है। शेष आगे। जय माता।